सहरा की जिंदगी बज़ाहिर बहुत मुश्किल और सख्त लगती है, मगर सदियों से लोग यहाँ रहने के तरीके सीख चुके हैं। ये माहौल शदीद गर्मी, खुश्क जमीन और कम पानी की वजह से चैलेंजिंग है, मगर सहराई लोग अपनी जहानत, हिकमत और तजर्बे से हर मुश्किल का हल निकाल लेते हैं। सबसे अहम चीज पानी का सही इस्तेमाल है। सहराई जिंदगी में पानी की कमी सबसे बड़ा खतरा होती है। पसीने के बजाय पानी बचाने की कोशिश करें। दिन के सबसे गर्म वक्त में कम हरकत करें और ज्यादा मेहनत से गुरेज करें। छोटे वक्फे लेकर आराम करें और साया में रहें। हल्के रंग के कपड़े पहनना गर्मी कम महसूस करवाता है और सर या चेहरा ढांपना सूरज की तेज शुआओं से बचाता है। सहरा में रहने के लिए पनाहगाह या छांव भी बहुत जरूरी है। यहाँ छोटा सा साया भी जिस्म का दर्जा हरारत कम कर सकता है। सहराई लोग खेमे या रिवायती छत्तों वाले झोंपड़ियां बनाते हैं, जो हवा को गुजरने देती हैं और धूप से बचाती हैं। रात के वक्त ठंड बढ़ जाती है, इसलिए हल्की चादर या कपड़ों का इस्तेमाल जरूरी होता है, ताकि सर्दी से बचा जा सके। रास्ता तलाश करना भी सहरा में एक अहम हुनर है। रेत के टीले अक्सर सब कुछ एक जैसा लगता है, इसलिए आसानी से गुम हो सकते हैं। कदीम सहराई लोग सूरज और सितारों की मदद से सिमत मालूम करते हैं। बड़े रेत के टीले, चट्टाने या दौर के पहाड़ भी रहनुमाई के लिए निशान की तरह काम करते हैं। जदीद दौर में कंपास और जीपीएस भी मददगार हैं, मगर कभी भी सिर्फ उन पर भरोसा न करें, क्योंकि बैटरी खत्म हो सकती है या सिग्नल नहीं मिल सकता। खुराक के लिए सहराई लोग हमेशा मुहतात रहते हैं। खुश्क मेवा जात, खजूर और रोटी ऐसे खाने हैं जो देर तक खराब नहीं होते और तवानाई भी देते हैं। जानवर जैसे ऊंट और बकरियां दूध और गोश्त फराहम करते हैं, जो जिंदगी के लिए जरूरी ग़िज़ाइयत फराहम करते हैं। कुछ सहराई लोग जड़ी बूटियों और मकामी पौधों से भी ग़िज़ा हासिल करते हैं। रेत के तूफान या धुंधली हुआ भी एक बड़ा खतरा है। जब तूफानी हुआ शुरू हो जाए, तो नाक और मुंह को कपड़े से ढांपें ताकि रेत ना अंदर जाए। हो सके तो किसी टीले के पीछे या छोटे छुपे हुए इलाके में पनाह लें। सुकून से रहना जरूरी है, क्योंकि घबराहट में गलत फैसले हो सकते हैं। सहराई जिंदगी का एक अहम सबक ये भी है कि ताआवुन सबसे जरूरी है। सख्त माहौल में अकेले रहना मुश्किल है, इसलिए कम्युनिटी की मदद और ताआवुन जिंदगी बचाने में मददगार साबित होता है। पानी, खुराक और मालूमात का इश्तराक सबके लिए फायदेमंद होता है। सहराई लोग माहौल को गौर से देखना सीख गए हैं। कुछ पौधे जेरे जमीन पानी की निशानदही करते हैं। परिंदे अक्सर पानी की तरफ जाते हैं और जानवरों के नक्श कदम भी अहम रहनुमाई दे सकते हैं। छोटी छोटी चीजों पर तवज्जो देना सहरा में जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है। आखिर में सहरा हमें सब्र, हिकमत और कुदरत के एहतराम की तालीम देता है। यहाँ जिंदगी जीने के लिए पानी बचाना, साया तलाश करना, रास्ता जानना और एक दूसरे के साथ ताउन करना जरूरी है। ये छोटे उसूल न सिर्फ सहरा में, बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में भी अहम हैं। सहरा हमें ये सिखाता है कि मेहनत, मंसूबा बंदी और फितरत के साथ हम आहंगी के जरिए हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे का एक वसी रेगिस्तान है, जो तकरीबन 26,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। ये रेगिस्तान बहावलपुर के जुनूब में वाक़ है और अपनी खुश्क जमीन, रेत के टेलों और सहराई सकाफत के लिए मशहूर है। अगरचे चोलिस्तान की जमीन खुश्क और सख्त है, मगर यहाँ के लोग सदियों से अपनी मेहनत और हिकमत से जिंदगी गुजार रहे हैं। चोलिस्तान में मौसम इंतहाई सख्त होता है। गर्मियों में दर्जा हरारत बहुत बढ़ जाता है और सर्दियों में काफी ठंड पड़ती है। बारिश बहुत कम होती है, इसलिए पानी की कमी एक बड़ा मसला है। इसके बावजूद चोलिस्तान के लोग सहराई हालात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की महारत रखते हैं। पानी हासिल करने के लिए वो कुएं खोदते हैं और ऊंट, बकरियां और दीगर मवेशी रखकर अपनी खुराक और रोजमर्रा जरूरियात पूरी करते हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर कबीलाई और खाना बदोश हैं, जो सदियों से अपने रिवायती तर्ज जिंदगी को बरकरार रखे हुए हैं। मर्द जानवरों की देखभाल करते हैं और ऊँटों के काफिले ले जाते हैं, जबकि खवातीन खूबसूरत कढ़ाई और दस्तकारी में महारत रखती हैं। चोलिस्तान की सकाफत रंगीन है और यहाँ के लोग अपनी मौसीकी, रक्स और तकरीबात के जरिए अपनी रिवायत को जिंदा रखते हैं। चोलिस्तान में ऊँट एक अहम जरिया मुआश हैं। ऊँट न सिर्फ सफर और नक्लो हमल में मददगार होते हैं, बल्कि दूध और गोश्त भी फराहम करते हैं। हर साल यहाँ ऊँट मेले और सहराई रेसेस मुनक्किद की जाती हैं, जो मकामी लोगों के लिए फख्र और खुशी का मौका होते हैं। चोलिस्तान की जिंदगी सख्त हालात में सब्र,
हिकमत और ताउन की मिसाल है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, पानी और खुराक बांटते हैं और नौजवानों को सहराई जिंदगी के उसूल सिखाते हैं। यहाँ के लोग कुदरत से करीब हैं और हर चीज का एहतराम करते हैं, चाहे वो जमीन हो, पानी, जानवर या कुदरती माहौल। चोलिस्तान न सिर्फ एक रेगिस्तान है, बल्कि ये इंसानी जिंदगी की जुस्तजू और कुदरत की सख्तियों के साथ हम आहंगी की कहानी भी सुनाता है। यहाँ के लोग, इनके जानवर, इनकी सकाफत और कुदरती मनाजिर सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो नाजरीन के लिए निहायत दिलकश और मुतासिर कुन है। चोलिस्तान की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलात में भी इंसान मेहनत, हिकमत और सब्र से कामयाब हो सकता है। पानी की बचत, जानवरों की देखभाल, एक दूसरे के साथ ताउन और माहौल का एहतराम, ये सब उसूल न सिर्फ सहराई जिंदगी के लिए बल्कि आम जिंदगी के लिए भी अहम हैं।